बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम काल चक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी कार्यक्रम में आपका। आपके नाम में कितने अक्षर हैं? आपके नाम में कौन सा अक्षर बार बार आता है? जानिए अपने नाम के अक्षरों से अपनी किस्मत का कनेक्शन। देखिए काल चक्र। जी हाँ, आपका नाम आपकी पर्सनालिटी और स्वभाव को ही नहीं दर्शाता, बल्कि आपके नाम में छिपे अक्षर आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकते हैं, आपको सफल बना सकते हैं, तरक्की दिला सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको परेशानियों में भी डाल सकते हैं। आपके नाम में आने वाले अक्षर आपके स्वभाव पर पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहे हैं या फिर नेगेटिव? क्या है आपके नाम के अक्षरों से आपकी किस्मत का कनेक्शन? यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे आज की दिलचस्प चर्चा में। अगर आपकी भी इस बीच कोई समस्या है तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। नंबर आपको बता देते हैं हम 0120665241। और आइए चर्चा को शुरू करें, उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 8 अगस्त 2017 दिन मंगलवार। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, रात 12:25 तक। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र कल सुबह 4:53 तक रहेगा। इसके बाद सद्भिषा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। आज पंचक शाम को ही 4:17 पर शुरू हो जाएगा, जो पंचक 5 दिनों तक रहेगा। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पंचक में किसी चीज में बंधन लगाना, गांठ बांधना वर्जित होता है। और पंचक में अगर कोई मर गया तो उसके खानदान से फिर 5 लोगों की कहानी है कि 5 लोग और मरेंगे। ऐसे में उस मृतक के शव के साथ 5 पुत्तल बना करके भी दाह संस्कार करना चाहिए। और पंचक में दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए, दक्षिण दिशा में किसी नदी को पार नहीं करना चाहिए। इन सब बातों का पंचक में ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ शुरुआत आज की दिलचस्प चर्चा की। और आज की अनोखी और महत्वपूर्ण चर्चा भी है ये। तो बात सबसे पहले उन लोगों की जिनके नाम में A, I, J, Q या फिर वाई अक्षर बार बार आता है। क्या ऐसे लोगों के सितारे चमकते हैं या फिर इन अक्षरों की वजह से ऐसे लोग परेशानी में पड़ जाते हैं? क्या है इन अक्षरों के पीछे का राज? आइए जानते हैं सबसे पहले कार्यक्रम में पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखो आशा, आज से नहीं, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से नाम का अपने आप में बहुत महत्व रहा है। सनातन धर्म में जब बच्चा पैदा होता था तो उसके नामकरण का मुहूर्त होता था, और नामकरण करने के लिए विद्वान ज्योतिषी और विद्वान ऋषि मुनि बुलाए जाते थे। और वो बच्चे की जन्म पत्री देख करके, बच्चे के भविष्य को देख करके नामकरण करते थे। जैसे प्रभु श्री राम जब पैदा हुए चारों भाई, तो वशिष्ठ को बुलाया गया तो उन्होंने भरत का नाम रखा भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो पूरे विश्व का भरण पोषण करेगा वो भरत जैसा होगा। शत्रुघ्न का नाम रखना हुआ, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसका सुमिरन करने से, जिसका स्मरण करने से दुश्मनों का नाश हो जाए, वह मतलब शत्रुघ्न है। तो इस तरह से अक्षरों की अपनी महत्ता होती थी। आज लोग गूगल पे जा करके और डिक्शनरी में देख करके हजारों नाम में से एक नाम चुन लेते हैं, चाहे उनका मतलब कितना भी गंदा हो, और अपने बच्चे का नाम रख देते हैं। आप देखें, लड़कियों का नाम निशा भी रखा जाता है, रजनी भी रख देते हैं लोग, यामिनी भी रख देते हैं लोग, अनीता रख देते हैं लोग, और किसी नदी के नाम पर भी रख देते हैं लोग। ये कितना अन्याय है। इसका भविष्य पर, उस बच्ची के ऊपर कितना बुरा असर पड़ता है। इसी तरह से पुरुषों का नाम भी है, गरीब दास, विपत्ति राम, झगड़ू। तो ये सब नाम रखने से व्यक्ति का व्यक्तित्व तो अपने आप मर जाता है। तो चलिए, जैसा कि आशा ने पूछा कुछ अक्षरों पर कि इनका बार बार रिपीट होना क्या संकेत करता है, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि यदि आपके नाम में एक अक्षर कितनी बार आता है, इसका जरा ध्यान दीजिए, तो उसका व्यक्तित्व पर आपके क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर ध्यान दीजिए। जैसे जिन लोगों के अक्षर में A, I ये वावेल है, J, Q कॉन्सोनेंट है, और Y ये मिनी वावेल है। ये 5
अक्षर जिसकी नाम की श्रृंखला में बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे लोग निसंदेह स्वभाव से साहसी होते हैं। ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरपूर और निडर होते हैं। ऐसे लोग अक्सर दूसरों पर हावी हो जाते हैं। पैसा कमाने की इच्छा इनके मन में असीमित होती है। किसी की मदद करने के लिए ऐसे लोग हमेशा तैयार रहते हैं। जिन लोगों के नाम में बी, के, आर अक्षर बार बार रिपीट होता है, ऐसे लोगों को कौन सा फील्ड पसंद होता है और साथ ही ऐसे लोग कौन सी कमियां अपने अंदर छिपाए होते हैं, ये सब मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशिफल का। जी हाँ, तो आपके नाम में भी अगर बी, के या फिर आर आता है तो अगली जो चर्चा हम करेंगे वो आपके लिए ही होगी। लेकिन उससे पहले बात मेष राशि वाले जातकों की। आपको बताते हैं आज दिन की आपका राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति व्यय भाव को पूर्ण रूप से देख रहा है, इसलिए खर्च पर काबू रखिएगा और चिंता मत करिएगा किसी बात की। आने वाला भविष्य आपका ठीक है। परिवार में किसी के साथ विवाद की संभावना बन सकती है और सीने में दर्द की कोई बीमारी भी आपको परेशान कर सकती है। मेरा सुझाव आपके लिए ये है कि आज अगर आप कोई यात्रा ना करें तो ठीक होगा। शिव पार्वती की पूजा करें, श्रृंगार की सामग्री मां पार्वती के सम्मुख रखें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात वृषभ राशि वाले जातकों की। आप जान लीजिए अपना राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके गोचर में द्वितीय भाव लगने की स्थिति है। ऐसे में आज आप पैसों से जुड़े मामलों पर ज्यादा ध्यान देंगे, अलर्ट रहेंगे पैसों को लेकर के। हर काम में आपको आज सफलता मिलने वाली है और आपके भाग्य की भी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। कारोबार भी बढ़ेगा और आपके कंपटीशनर जो हैं वो भी आपके सामने नतमस्तक होंगे। अपनों का साथ और मान सम्मान भी आज आपको मिलने वाला है। आज आपको चाहिए मां महालक्ष्मी का विधिवत पूजन करें और उसके बाद में नैवेद्य के रूप में खीर समर्पित करें। शहद कांसे के कटोरे में भर करके किसी दुर्गा मंदिर में दुर्गा जी के सामने रखें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात बी के आर की। जी हाँ, जिन लोगों के नाम में बी, के या फिर आर अक्षर बार बार आता हो, ऐसे लोगों को किस फील्ड में तरक्की मिलती है और साथ ही ऐसे लोगों को किन बातों से दूर रहना जरूर चाहिए, ये जानते हैं अब पंडित जी से। पंडित जी बताइए, बी, के, आर का क्या मायने? देखिए, जिन लोगों के नाम में बी, के या आर अक्षर बार बार आता है, तीनों कॉन्सोनेंट हैं, ऐसे लोग बहुत ही इमोशनल अर्थात भावुक होते हैं। किसी भी बात को जल्दी दिल से लगा लेते हैं, चिंता बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का अंदाज बहुत दिलचस्प होता है। जिन लोगों के नाम में बी, के या आर अक्षर बार बार आता है, उनको संगीत और कलात्मक चीजों में बहुत रुचि होती है। दूसरों की मदद करना इनको बेहद पसंद होता है। ये लोग बहुत ही विनम्र स्वभाव के भी होते हैं, इसमें भी संशय नहीं है। अब जिन लोगों के नाम में सी, जी, एल या यस अक्षर बार बार आता है, ऐसे लोगों को कौन सा फील्ड पसंद होता है और साथ ही ऐसे लोगों में कौन सी कमियां होती हैं, ये सब बताऊंगा मैं आपको विस्तार से। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। जी हाँ, आपकी खामियां और खूबियां आपका नाम ही बता देता है। तो ऐसे में आपकी क्या है कमियां और क्या दुरुस्त करने की आपको अपने जीवन में जरूरत है, बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले बात मिथुन राशि वाले जातकों की। आपको बताते हैं आपका राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मिथुन राशि में इस समय शुक्र की स्थिति है 14° 56 कला पर। द्वितीय भाव में सूर्य मंगल की स्थिति है और द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा अपने भाव को देख रहा है। इसका मतलब सीधा यही निकलेगा कि आज मिथुन राशि के जातकों को पर्याप्त मात्रा में धन लाभ होगा और भाग्य में भी मजबूती आएगी।
आज आपके हर काम बनेंगे और आपका उत्साह भी बढ़ा रहेगा। लेकिन आज किसी बात को लेकर के थोड़ी देर के लिए तनाव और गुस्सा भी बढ़ सकता है। हाँ, जो मिथुन राशि के जातक विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, उन्हें सफलता मिलने के संयोग कम बने हुए हैं। आप गणेश जी की पूजा जरूर कर लीजिएगा। आज पेड़ पौधे अगर लगा सकते हैं तो लगाइए, फल का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अपनी इस दिलचस्प चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले बात कर लेते हैं आज की गुड लक मुहूर्त की। तो क्या है आज का गुड लक मुहूर्त और कौन से समय में शुभ काम आपको करने हैं, पंडित जी बताइए। आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त या अमृत काल में करें। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:52 तक है और अमृत काल शाम 5:54 से 7:36 तक है। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ भगवान गणेश का स्मरण करके करेंगे, उसमें आपको सद्य सफलता मिलेगी, निसंदेह। और अब एक बार फिर बात करते हैं आपके नाम से जुड़े अक्षरों की। तो जिन लोगों के नाम में C, G, L या फिर S अक्षर बार बार आता हो, ऐसे लोगों की क्या खासियत इनको नाम और शोहरत दिलाती है, साथ ही कौन सी एक खराब आदत आपको परेशानी में भी डाल सकती है, ये अगर जानना चाहते हैं तो आइए पूछते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों के नाम में C, G, L या फिर S अक्षर बार बार आते हैं, वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। इसलिए जिनके नाम में ये अक्षर बार बार आते हैं वो ज्यादातर कलाकार होते हैं। ऐसे लोग ग्लैमर की दुनिया में सफल होते हैं। ये लोग कई बार स्वार्थी भी हो जाते हैं। ऐसे लोगों में कई बार आत्मविश्वास की भी कमी दिखाई देती है। तो हमारे कहने का मतलब है कि C, G, L ये जिनके नाम में ज्यादा रिपीट होता है, ऐसे लोग ज्यादा करके ग्लैमर की दुनिया में सफलता प्राप्त करते हैं। और आप किस दुनिया में सफलता हासिल कर पाएंगे अगर आपके नाम का अक्षर आगे जो हम चर्चा करने वाले हैं उससे जुड़ा है, तो बताएंगे आपको बस थोड़ी ही देर में। लेकिन पहले बात करके राशि वाले जातकों की आपको बताते हैं आज के दिन आपका राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कर्क राशि पर कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा की पूरी दृष्टि बन रही है और वहां सूर्य मंगल की स्थिति है। ये सूर्य चंद्रमा की सप्तमस्थ स्थिति एक अधम योग बना रहा है, जिससे आज कर्क राशि के जातक जरूरत से ज्यादा इमोशनल रहेंगे, भावुक रहेंगे। दोपहर के बाद किसी अपने से मनमुटाव भी हो सकता है। नकारात्मक विचार आप पर हावी हो सकता है, इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। परेशानी हल्की सी बढ़ेगी, चिंता की कोई बात नहीं। बस शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा और उसके बाद बेलपत्र रखना मत भूलिएगा। जरूरतमंद व्यक्ति को दूध की एक थैली दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कौन सा अक्षर आपको तरक्की भी दिलाएगा, कौन सा अक्षर आपके बिगड़े काम भी बना सकता है, क्या चेंजेस आपको करने होंगे, आगे ये दिलचस्प चर्चा जारी रहेगी। लेकिन उससे पहले इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं। विनीता जी हमारे साथ श्रीनगर से हैं। बहुत स्वागत है विनीता जी आपका कार्यक्रम में। पंडित जी से सवाल पूछिए। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। मैं श्रीनगर से बोल रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है आज की 8 अगस्त 77 जी। और उनके बारे में उनको मतलब गुस्सा बहुत रहता है और थोड़ा ज्यादा ही ऐसे करते हैं ऐसे। चलिए विनीता जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा, आपके पति भाव का स्वामी मंगल है, जहां इस समय शनि की स्थिति है और पति भावेश मंगल सूर्य के साथ इस समय अस्त हुआ पड़ा है। आपके पति को गुस्सा आना स्वाभाविक है, क्योंकि उनका जन्म ही अंगारक योग में हुआ है और अंगारक योग में पैदा हुआ व्यक्ति कुछ जरूरत से ज्यादा ही गुस्सा करता है और रक्तचाप का पेशेंट भी होता है। आप अगर चाहती हैं कि उनका गुस्सा कम हो जाए, उनके अंदर सहनशीलता आ जाए, तो आप उनके कमरे में शहद की एक बड़ी शीशी, जिसमें कम से कम आधी किलो से ज्यादा की शहद आती हो, पैक बंद शीशी, उसको खोलें ना और उसे उन्हें इनके बेडरूम में सिरहाने की तरफ रखें मंगलवार को, और इस शीशी को घर में रहने दें। इससे निश्चित रूप से उनके गुस्सा करने की प्रवृत्ति पर काफी हद तक अंकुश पड़ेगा। शीशी पर धूल मिट्टी न जमा होने दें, उसको साफ सफाई करते रहें। ये उपाय उनके लिए निश्चित रूप से रामबाण साबित होगा।
जी हाँ, तो बेहद छोटे लेकिन बेहद लाभकारी उपाय इस कार्यक्रम में पंडित जी आपको बताते हैं और उम्मीद हम यही करते हैं कि आपकी हर समस्या का समाधान भी इसके जरिए आपको जरूर मिलता है। आगे भी आपके सवाल भी होंगे और पंडित जी के जवाब भी होंगे, लेकिन आपके नाम का कौन सा अक्षर आपको बिजनेस में तरक्की दिलाता है, परिवार को सुख देता है और हर टेंशन से मुक्ति भी दिलाता है, ये भी बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कालचक्र और नाम में बार बार आने वाला अक्षर इंसान के व्यक्तित्व और भविष्य के राज ही नहीं खोलता बल्कि आपकी जिंदगी में नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट भी डालता है। तो चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अब उन लोगों की जिनके नाम में डी, एम या फिर टी अक्षर बार बार आता है। ऐसे लोगों को लाइफ में सक्सेस मिलती है या ऐसे लोग हमेशा स्ट्रगल करते हैं, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों के नाम में डी, एम या टी अक्षर बार बार आता है तो उस व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक से ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोग अपने काम में कुशल, एकाग्रचित्त वाले और निहायत ईमानदार होते हैं। हाँ, एक कमी तो होती है इन लोगों के अंदर। ऐसे लोग ईमानदार होने के नाते अहंकारी हो जाते हैं। देखिए, ईमानदार होना आप किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं ईमानदार होकर, बल्कि मानव जीवन का एक चरित्र है, एक धर्म है कि आप ईमानदार हों। इसलिए अगर आप ईमानदारी कर रहे हैं या आप बहुत मेहनती हैं या अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो किसी के ऊपर आपका यह एहसान नहीं है, बल्कि आप मानव होने के नाते अपना कर्म कर रहे हैं। और जो लोग ईमानदारी नहीं करते हैं तो ऐसे लोग मानव संस्कृति को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं और प्रकृति उन्हें दंड देती है। चाहे 10-5 साल तक उन्हें सफलता मिल जाए, लेकिन उसके बाद प्रकृति उन्हें दंड देती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो देखिए, डीएम के अक्षर वाले जिनके नाम में बार बार ये अक्षर रिपीट हो रहा है, ऐसे लोगों में तरक्की करने की, विकास करने की बेहद चाहत होती है और ऐसे लोग शून्य से शुरू होकर के शिखर तक पहुंचते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब जिन लोगों के नाम में ई, एच, एन और एक्स अक्षर बार बार आता है, ऐसे लोगों को जल्दी तरक्की मिलती है या ऐसे लोग परेशानियों से घिरे रहते हैं। इस राशि से मैं पर्दा हटाऊंगा, लेकिन अभी समय है राशिफल का। जी हाँ, तो ई, एच, एन, एक्स अगर आपके भी नाम में ये आता है अक्षर तो जरूर बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आपके भी किस्मत का राज खोलेंगे पंडित सुरेश पांडे जी। लेकिन उससे पहले बात सिंह राशि वाले जातकों की। आपको बताते हैं आज के दिन आपका राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी। आज सिंह राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, बुध और राहु की लग्न में जो स्थिति है, व्यय भाव में सूर्य की स्थिति है, ऐसे में आज धन लाभ तो होगा, लेकिन उसी अनुसार खर्च भी बढ़ा रहेगा। नया काम शुरू करने के लिए आपके लिए अच्छा दिन है, नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए। असमंजस की स्थिति से बिल्कुल बचिएगा और सोच समझ करके किसी से कोई कमिटमेंट कीजिएगा या बोलिएगा, गलतफहमी दूर करिएगा। आज आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। लाल वस्त्र भी आपको दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब ई, एच, एन या एक्स अक्षर वाले, तो जिन लोगों के नाम में ये सभी अक्षर बार बार आते हैं, ऐसे लोगों की जिंदगी में क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, साथ ही ऐसे लोग किस फील्ड में सफल रहते हैं, ये जानते हैं आप पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों के नाम में ई, एच, एन या फिर एक्स अक्षर बार बार आते हैं, ऐसे लोग जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं। सामाजिक और कानूनी क्षेत्रों में भी इन लोगों को ज्यादा तरक्की मिलती है, लेकिन किसी के नाम में ये अक्षर जरूरत से ज्यादा हों तो नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। ऐसे अक्षर नाम में बहुत ज्यादा हों तो जीवन में कठिनाइयां भी आती हैं, पारिवारिक सुख में भी कमी आती है। अब जिन लोगों के नाम में यू, वी या डब्ल्यू अक्षर बार बार आते हैं, वो किस नेचर के होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा।
थोड़ी देर में, लेकिन अभी समय हुआ है राशिफल का। और चलिए इससे पहले एक कॉलर हम इस वक्त ले लेते हैं। निशांत जी अम्बेडकर नगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। स्वागत है निशांत आपका, पंडित जी से सवाल पूछिए। निशांत जी आवाज मिल रही है आपको? जी मैम। जी सवाल पूछिए पंडित जी से। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ सुखी रहिए। जी मैं विशाल शुक्ल बोल रहा हूँ अम्बेडकर नगर से। कौन बोल रहे हैं? विशाल शुक्ल। विशाल निशांत शुक्ल। विशाल, चलिए बताइए। जी हमारा डेट ऑफ बर्थ है 17/2/1998। जी जी मुझे अपने जीवन के बारे में जानना और भविष्य में हमारा भविष्य कैसा रहेगा और हमें कोई सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं। चलिए मैं बता देता हूँ। आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध है और सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और बुध की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि सरकारी नौकरी का कोई योग नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में अपने जीवन को आजमा सकते हैं या फिर आप अगर चाहें तो व्यवसाय भी कर सकते हैं। व्यवसाय में भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन बस इतना जरूर कहना चाहूंगा, व्यवसाय जो भी करिएगा वो हार्डवेयर से रिलेटेड करिएगा, निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी। वैसे कुल मिलाकर के आपका भविष्य ठीक होगा, लेकिन 36 साल की उम्र के बाद आपका भाग्योदय होगा, इसलिए जल्दी निराश मत होइएगा। समय अच्छा आएगा, थोड़ी देर से आएगा। और आगे हम यू, वी और डब्ल्यू अक्षर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कन्या राशि वाले जातकों की। आपको बताते हैं आज के दिन आपका राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी जल्दी से। देखिए कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि गोचर में बृहस्पति आपकी राशि में चल रहा है, ये बात तो ठीक है। शुक्र भी अब केंद्रीय प्रभाव में हो गया है। ऐसे में सूर्य मंगल की भी पादोन दृष्टि अर्थात 33% दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे में हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। कारोबार में लाभ भी प्राप्त होगा और सहकर्मियों के साथ मिलकर के काम करने का मौका भी मिलेगा। लेकिन आज दोपहर 12 बजे के बाद किसी करीबी व्यक्ति से विवाद हो सकता है और स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है, साथ ही खर्च भी बढ़ सकता है। तो आज आपको विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए, हरी मूंग की दाल दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए बैगनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और जिन लोगों के नाम में यू, वी या डब्ल्यू अक्षर बार बार आते हैं, वो लोग कैसे होते हैं और कौन सी अच्छी बात उनको आगे बढ़ाती है, कौन सी ऐसी नेगेटिव बात होती है जो पीछे भी धकेल सकती है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए जिन लोगों के नाम में यू, वी या डब्ल्यू अक्षर बार बार आता है वो जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, सभी से प्यार करने वाले और रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। तो ये तो आपने जान लिया। अब बताना चाहूंगा कि जिन लोगों के नाम में वावेल ओ या फिर जेड अक्षर बार बार आता है, जिनके नाम में पी और एफ अक्षर बार बार रिपीट होता है, ऐसे लोगों की क्या हॉबी होती है, ऐसे लोगों की क्या हॉबी रहती है, साथ ही इनमें कौन सी निगेटिव और पॉजिटिव चीजें पाई जाती हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी वक्त हुआ है राशिफल का। और चलिए इससे पहले हम एक कॉलर ले लेते हैं। दीपक जी हमारे साथ पानीपत से जुड़े हुए हैं। स्वागत है दीपक जी कार्यक्रम में आपका। सवाल पूछिए पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए दीपक जी। तो पंडित जी मैं पढ़ना तो चाहता हूँ पर पढ़ने में मन नहीं लगता। कितने साल के हो दीपक? मेरा जी सन 2000 में जन्म हुआ था। चलो 17वां साल अभी चल रहा है बेटा। पढ़ाई के लिए आपने प्रश्न पूछा है। चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति प्रश्न काल में पंचम नवम है। आपका दिमाग भी अच्छा है, स्वास्थ्य भी ठीक है, आप पढ़ भी सकते हो, लेकिन आप जानबूझ करके आलस्य कर रहे हो, जिसके कारण आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। पढ़ाई का मन बने आपका, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, गणेश अथर्व शीर्ष नाम का एक पाठ आता है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश में लिखा हुआ है। उस किताब में गीता प्रेस की किताब है और सस्ती किताब है। उस किताब में गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ लिखा हुआ है। अगर उसका रोज एक बार पाठ आप सुबह शाम करना शुरू कर दें तो 100 दिनों के बाद आपके पढ़ाई में 4 चांद लगना शुरू हो जाएगा और आप एक गंभीर नागरिक की तरह अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे।
और आइए अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं तुला राशि वाले जातकों की। आपको बताते हैं आज के दिन आपका राशि फल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी जान लीजिए। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि आपके राशि में कोई ग्रह गोचर नहीं कर रहा है, ऐसे में आज हर तरफ से आपको लाभ मिलने का योग है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में सूर्य मंगल की स्थिति और जीविका स्थान में बुध राहु की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि आपको लाभ आज मिलके ही रहेगा। बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे, प्रमोशन का भी योग बन रहा है, और अगर आप विवाह के योग्य हैं तो आपके शादी की भी बात पक्की हो सकती है। मित्रों से मुलाकात होगी और दुर्गा चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए, घी का दान करना चाहिए। शुभ अंक 4 होगा, शुभ रंग गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब क्या आपके नाम में ओ या जेड अक्षर बार बार आते हैं? ऐसे अक्षर आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस लाते हैं, ये जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, ओ और जेड क्या बदलाव लाते हैं? देखिए, जिन लोगों के नाम में ओ और जेड अक्षर बार बार आए तो समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति जरूरत से ज्यादा शांत होता है। ऐसे लोगों को मेडिटेशन और व्यायाम करने का बहुत शौक होता है। ऐसे लोग आध्यात्मिक विचारों के होते हैं। ऐसे लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना पसंद नहीं करते हैं। पारिवारिक चिंताओं से दूर रहना पसंद करते हैं। तो ये ओ और जेड अक्षर जिनके नाम में रिपीट होते हैं, उनके कुछ स्वभाव के बारे में हमने आपको बताया। और आगे बात वृश्चिक राशि वाले जातकों की हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। महेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सवाल पूछिए पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। बात पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए। नाम बताइए, पूछिए सवाल। महेश बोल रहा हूँ जी। जी, कितने साल के हैं महेश जी? मैं 31 जुलाई 1982 में जन्म हुआ था राजस्थान में। जी जी। भरतपुर से बोल रहा हूँ जी। जी जी, क्या जानना चाहते हो? ये सब मैं अपने आप से बहुत ज्यादा घबराने लग गया हूँ। क्या घबराने लग गया हूँ अपने आप से। घबराहट होती है? हाँ, और दूसरे सब लोग काम ना चल रहा, मैं जहाँ कहूँ जाऊँगा मना ही है जाए, अब ना बन पा रहा मेरे। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, राहु और बुध दोनों ग्रहों की युति आपके मन में बेमतलब की घबराहट और अवसाद को जन्म देती है। अगर आप एक बकरी की बच्ची पालने वाले किसी चरवाहे को हर बुधवार को 10-5 रुपया घास खिलाने के लिए दिया करें और बकरी की बच्ची आपकी घास खाए, तो निश्चित रूप से आप जानिए कि इससे आपके राहु ग्रह का बुरा प्रभाव, केतु ग्रह का बुरा प्रभाव आपके जीवन से कम होगा और काफी हद तक आप शांत होकर के अपने काम को ठीक से कर पाएंगे। और हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, शमा मुरादाबाद से। स्वागत है शमा आपका। पंडित जी से सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए क्षमा जी। जी नमस्कार पंडित जी। हाँ सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे अपने बड़े भाई के बारे में पूछना है। उनका नाम मयंक शर्मा है जी। और उनका जन्म 7 दिसंबर 1993 का है। जी जी, तो आप ये बता दीजिए कि उनकी सरकारी नौकरी लग पाएगी या नहीं। देखो क्षमा, तुम्हारे प्रश्न लग्न से एकादश भाव जो है तुम्हारे बड़े भाई का भाव है, वहाँ मेष लग्न है और उससे दशम स्थान का स्वामी शनि है। शनि और मंगल की दोनों की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे इस भाई की सरकारी नौकरी लगने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। निश्चित रूप से इसको सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन अभी इसको सरकारी नौकरी मिलने में 3 से 3.5 साल का वक्त लग सकता है। आप अपनी मम्मी से कहिए कि वो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे 19 सरसों के तेल के दिए जलाएं और हर दिए के पास 1 पान का पत्ता, 1 बतासा और 1 रुपए का सिक्का रखें और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करें। यह उपाय 7 शनिवार अपने माताजी से कह के करवाइए। देखिए आपके घर में कैसे खुशियां आती हैं। और आइए अब बढ़ते हैं आगे, बात वृश्चिक राशि वाले जातकों की कर लेते हैं और जल्दी से जानते हैं आपका राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी आपके लिए। आपके राशि में शनि की स्थिति और भाग्य स्थान में मंगल और सूर्य का होना इस बात का संकेत है कि आज पूरा दिन आपके लिए शुभकारी है।
आज हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलने की संभावना है। बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे और प्रमोशन का भी योग बन रहा है और सबसे ज्यादा विदेश यात्रा का प्रबल योग बन रहा है। आज आपको सुंदरकांड का सायंकाल पाठ करना चाहिए, मसूर की दाल दान करना चाहिए। शुभ अंक 7 होगा, शुभ रंग मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़े हम उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त है अविनाश जी रांची से। स्वागत है अविनाश जी कार्यक्रम में, आपका सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए अविनाश जी। हाँ, बहुत दिन से आप ट्राई कर रहा था मेरा पंडित जी। मेरा बर्थ है 31 मार्च 1972। 31 मार्च 1972 है। 72 के लिए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, अभी बहुत परेशानी है। तो बिजनेस करता हूँ, दवा का बिजनेस है, लेकिन अभी सफलता नहीं है। 5 साल से है बिजनेस। देखिए, ऐसा है, शुक्र और शनि आपके प्रश्न काल में 6वें 8वें हैं, जिसके कारण ये मैं बता सकता हूँ कि व्यवसाय आपका सफर कर रहा है, व्यवसाय आपका सफलता की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। रस रसायन औषधि और दवाई से जुड़ा हुआ व्यवसाय आप कर रहे हैं और इसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है। अगर आप चाहते हैं सफलता आपको मिले तो दुर्गा सप्तशती में एक नवार्ण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र का अगर आप 10 माला रोज पाठ करना शुरू कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 1 वर्ष के अंदर आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी और आपको कभी चिंतित होकर के व्यवसाय के बारे में प्रश्न पूछने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए भगवती दुर्गा की शरण में हो जाइए और ये मंत्र राज जो महामंत्र है, इस मंत्र का रोज आप स्मरण कीजिए, निश्चित रूप से आपका जीवन बदलेगा। और अब जिन लोगों के नाम में पी या फिर एफ अक्षर बार बार आते हैं, वो लोग किस फील्ड में तरक्की करते हैं, साथ ही कौन सी एक बुरी आदत आपको कंगाल भी बना सकती है, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों के नाम में पी या एफ अक्षर बार बार रिपीट होता हो, वो अपने स्वभाव के तो मजबूत होते हैं, घर के साथ साथ कारोबार में भी अपनी सकारात्मक एनर्जी को इन्वेस्ट करते हैं, जिसके कारण उन्नति पाते हैं। ऐसे लोगों के भरपूर पारिवारिक सुख और सहयोग की संभावना बनी रहती है, लेकिन ये लोग जरूरत से ज्यादा खर्चीले स्वभाव के होते हैं। यह इनकी एक कमी पूरे परिवार को मुसीबत में डाल देती है। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात धनु राशि वाले जातकों की कर लेते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को यही कहना चाहूंगा कि आज का ग्रह गोचर आपके अनुकूल न होने के कारण आज आप कोई नया काम शुरू ना करें, अपनों से बहस में भी ना उलझें, गुस्से पर काबू रखें। दोपहर के बाद पारिवारिक मुश्किलें कम होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, तनाव से मुक्ति मिलेगी, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिए, चने की दाल दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला है हमारे लिए एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का हाल, लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं काल चक्र। और नई जॉब के लिए अगर हर कोशिश आपकी नाकाम हो रही है या प्रमोशन के लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, तो अपनाएं आज का सक्सेस मंत्र जरूर। जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, आज का सक्सेस मंत्र। देखिए, अच्छी नौकरी अगर नहीं मिल रही है या नौकरी मिलने के बाद प्रमोशन नहीं हो रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है, तो हर रोज राम दरबार की पूजा करिए, राम चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। गुरुवार के दिन किसी धर्म स्थान में 40 राम चालीसा, 40 हनुमान चालीसा की पुस्तकें आप दान दें, जिससे मंदिर में आने वाले लोग उन पुस्तकों को लेकर के पाठ कर पाएं। ज्ञान दान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं, कोई दान ज्ञान दान से बड़ा नहीं होता है। और जो लोग पुस्तकों का दान करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोग ब्रह्म बीज की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। और आइए वक्त हो चला है आज का वास्तु टिप जानने का। बताइए पंडित जी। देखिए, जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, गुस्से की वजह से रिश्तों में कड़वाहट आती है, काली हल्दी और चांदी का सिक्का सफेद कपड़े में बांधकर घर में दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें।
और अब बढ़ते हैं आगे, बात मकर राशि वाले जातकों की करते हैं और आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक, शुभ रंग भी जान लीजिए। मकर राशि पर बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि बन रही है। ऐसे में पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा, लेकिन दोपहर के बाद का समय आपके लिए ठीक नहीं है। स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, नकारात्मक विचार मन में आ सकते हैं। परिवार में वाद विवाद भी हो सकता है। आज आपको दिव्यांगों की सहायता करनी चाहिए, काले तिल दान करने चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब चलिए जल्दी से जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कुंभ राशि में अभी भी केतु की स्थिति बनी हुई है। अब चंद मिनटों की देरी है कि कुंभ राशि से राहु बदलने वाला है। तो आज का दिन आपके लिए शुभकारी है। कारोबारियों को भी लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। तनाव और बीमारी से आज आराम मिलेगा। आपका दिन मनोरंजन में व्यतीत होगा। आज आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, लोहा दान करना चाहिए। शुभ अंक 8 होगा, शुभ रंग ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आखिर में बात मीन राशि वाले जातकों की कर लेते हैं। आपको बताते हैं आज के दिन आपका राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी। देखिए, आज मीन राशि के जातकों के ग्रह गोचर को देखकर ये बात कहा जा सकता है कि चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आज आपका मन अशांत रहेगा और आज आपको अकारण क्रोध बढ़ेगा। आज अचानक पैसे खर्च होंगे और आज सेहत भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी, जिसके कारण थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। लेकिन दोपहर के बाद कारोबार में लाभ और सम्मान की स्थिति बनेगी। आज केले के पेड़ पर आपको जल चढ़ाना चाहिए, केला दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज की बेहद दिलचस्प जानकारी और चर्चा आपको बहुत पसंद आई होगी। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। और इसी के साथ कल फिर एक अन्य विषय लेकर आपके सामने हम हाजिर होंगे कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। नमस्कार।